दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिरकार उम्मीद के अनुसार ही गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का जो मानहानि केस, जो दरअसल में कोई केस है ही नहीं, प्रथम दृष्टया ही खारिज होने लायक वो केस था। अगर हमारे मजिस्ट्रेट साहब, सीजेएम साहब जो है कानून के अनुसार काम करते हैं, उन्होंने एक पूर्वाग्रह के रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ निर्णय दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या तुम माफ़ी मांगते हो, जबकि माफ़ी मांगने वाली कोई बात उसमें थी ही नहीं। जिस आदमी ने वो केस किया था, उस केस का जो राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया था मोदियों के बारे में, उससे कोई लेना देना था ही नहीं। फिर भी उन्हें मैक्सिमम सज़ा 2 साल की जो है कारावास की दे दी गई। अब नेचुरली सीजेएम के निर्णय के खिलाफ जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चला जाएगा। तो सेशन कोर्ट में अपील हुई। सेशन कोर्ट में ने भी सीजेएम कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। अब सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में गया मामला, तो हाई कोर्ट में भी वही हुआ जो पहले 2 अदालतों में हो चुका था। यानी कि जो है बिना किसी आधार के, बिना किसी एक तरह के तथ्यों के, बिना किसी कानून की परिभाषा में कोई ऐसा केस बनता है, बिना इसको एग्जामिन किए हुए, एक तरह से पूर्वाग्रह कहें या फिर मोदी जी की लाठी कहें, जिसकी वजह से जो वो तीनों जगह पर अब हेड किया गया। यानी कि कहा गया कि जो निर्णय सबसे निचले कोर्ट में जो हुआ था वही सही है। अब ये कहा जाए कि गुजरात में सब कुछ मोदीमय हो चुका है। यानी कि जो नरेंद्र भाई मोदी कहेंगे और जैसा वो हुक्म देंगे उसी के अनुसार सब काम होगा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। इन तीनों में ही किसी भी किस्म का भी विपरीत स्थिति में कोई निर्णय नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। जो मोदी चाहते हैं वही होगा। तो क्या इसे हम कानून का राज कहेंगे? क्या हम इसे संवैधानिक राज कहेंगे? क्या हम इसे प्रजातांत्रिक प्रदेश कहेंगे? ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो बड़ी खौफनाक हैं। अगर यही सिस्टम पूरे देश में लागू हो गया तो आप ये समझिए कि अगर राहुल गांधी के मामले में ये चीज़ हो सकती है तो आम आदमी का क्या हश्र होगा। जो मजदूर हैं, जो मतलब है निम्न कोटि में आते हैं, इसमें क्या कहते हैं, जो है भाई ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, या फिर
वो जो है अत्यंत अल्प आय वर्ग में आते हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्या उनकी कोई सुनवाई होगी, क्या उनके ऊपर कोई सही जजमेंट आएगा। शायद वही होगा जैसा सरकार चाहेगी। अभी तो केंद्र सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको नरेंद्र भाई मोदी कहा जाता है, तो ये तो उनकी सरकार है और इसी सरकार के अंतर्गत ऐसे निर्णय हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कल हालात कितने क्रूर हो सकते हैं, कितने भयावह हो सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इस बात को समझिए, देश की परिस्थितियों को समझिए, देश के हालातों को समझिए, और अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो इसकी सज़ा सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके आने वाली संतानों को भी भुगतनी पड़ सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।